एक चमकता हुआ मेटल देखो और ये एक टूटने वाला नॉन मेटल। दोनों पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऑपोजिट। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंप्लीट डिफरेंस समझेंगे विजुअल्स के साथ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझो। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं और मैलिएबल डक्टाइल नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं। सिंपल रूल याद रखो, मेटल्स स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल, नॉन मेटल्स वीक और टूटने वाले। ये हैमर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल को हिट करोगे तो वो टूटेगा नहीं, शेप चेंज करेगा। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। नॉन मेटल को हिट करो, सीधा क्रैक हो जाएगा, इसलिए नॉन मेटल्स ब्रिटल कहलाते हैं। मेटल्स की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, मतलब मेटल्स को खींचकर पतले वायर्स बना सकते हैं। इसी वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं। नॉन मेटल से वायर बनाना पॉसिबल ही नहीं। अब सबसे प्रैक्टिकल डिफरेंस, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, करंट इजीली पास होता है। नॉन मेटल्स मोस्टली इंसुलेटर्स होते हैं, इसलिए वायरिंग, सर्किट्स, मशीन्स सब मेटल से बनते हैं। केमिस्ट्री पार्ट ध्यान से, मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बबल फॉर्मेशन याद रखो, ये एग्जाम सिग्नल है। लेकिन नॉन मेटल्स जनरली एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। नो बबल्स, नो हाइड्रोजन गैस, ये क्लियर डिफरेंस है। ऑक्साइड्स का रूल याद रखो, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। ये लाइन डायरेक्टली एग्जाम में आती है। अब इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, मर्क्यूरी एक मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में मिलता है, रेयर केस। और ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक्सेप्शन याद, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स। अब फाइनल रिवीजन सुन लो। इस समरी टेबल को देखो या चलो वन बाय वन समझ लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलो एक बार मेटल्स और नॉन मेटल्स का फाइनल डिफरेंस रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपीयरेंस, मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं, चमकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डल होते हैं, शाइन नहीं करते। अब प्रॉपर्टी देखो, मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब शीट भी बन सकती है, वायर भी बन सकता है। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, सीधा टूट जाते हैं। कंडक्टिविटी याद रखो, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, इसीलिए वायरिंग मेटल्स से होती है। नॉन मेटल्स मोस्टली इंसुलेटर्स होते हैं। मेटल्स सोनरस होते हैं, मतलब हिट करोगे तो आवाज आएगी। नॉन मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। रिएक्शन विद एसिड, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते। ऑक्साइड्स पे ध्यान दो, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। मेटल्स की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली हाई होती है, नॉन मेटल्स की कंपैरेटिवली लो होती है। एग्जाम्पल सिंपल याद रखो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन नॉन मेटल्स। और हाँ, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है और ग्राफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर ये टेबल याद हो गया तो मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स का क्वेश्चन तुम कभी गलत नहीं करोगे। डन, रिवीजन कंप्लीट। सब्सक्राइब किया या नहीं इजी पढ़ाई को अभी कर लो।